पिछले 2 दिनों से 666 के विषय में हम सीख रहे हैं, 666 के विषय में, मार्क ऑफ द बीस्ट शैतान के छाप के विषय में हम सीख रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि 2 सत्र हमने ले लिया है और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय को हमने पहले सत्र में हमने सीखा वहां से। और कल के दिन हम दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 2 में से हमने आधे उसमें से शिक्षण को हम ले चुके हैं। तो आज जो आधा शिक्षण बाकी है, आज हम उसको पूर्ण करेंगे। यदि आपने पवित्र शास्त्र लिया है तो आइएगा, दानियल की किताब 2 अध्याय में हम फिर से जाते हैं और इस वचन को हम पूरा कंप्लीट करते हैं आज के शाम। हालेलुया। एक रिवीजन मैं बता देना चाहता हूं कि दानियल नबी की पुस्तक में हमने 2 अध्याय में यह देखा कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा जिसके कारण वह व्याकुल हो चुका था। स्वप्न का मतलब नहीं समझ पा रहा था, अर्थ नहीं समझ पा रहा था, परंतु दानियल नबी ने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसे स्वप्न बताया और स्वप्न का अर्थ बता रहा है। हमने देखा कि दानियल उसे कहता है कि हे नबूकदनेस्सर राजा, तूने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न में तूने एक मूर्ति को देखा है और वह मूर्ति लंबी है, चौड़ी है, जिसका सर सोना है और जिसको छाती जो है, भुजाएं जो है चांदी की है और जिसके पेट जो है, कमर और पेट क्या है, जांघ पीतल के हैं और जिसकी टांगे लोहे की हैं और जिसके पांव कुछ मिट्टी के हैं और कुछ लोहे के हैं। तो दानियल ने कल उसे स्वप्न में बताया कि इस प्रकार से मूर्ति को तूने देखा है और दानियल उसके अर्थ को भी बता रहा था। दानियल कहता है कि हे राजा, तूने जो सर देखा है और जो सोने का है, वह जो सोना है वह रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है तुझे। नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन का राजा को प्रतिनिधित्व कर रहा है यह सोना। तो हमने देखा कि यह मूर्ति का जो पहला भाग है जो सोने का, यह बेबीलोन को दर्शाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमने देखा कि बेबीलोन से पहले भी और भी कुछ राज्य थे इस पृथ्वी के ऊपर जो क्रूर था और जो काफी लोगों के ऊपर जुल्म ढाए हैं और इजराइलियों को बंधुआई में लेकर गए हैं। इजराइल और दोनों अन्य जातियों को भी, अलग देश के लोगों को भी उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो इससे पहले हमने देखा कि सबसे पहले मिस्र देश का राजा फिरौन ने जो शासन किया है वह शासक था। हालेलुया। तो फिरौन के राजा सबसे प्रथम वो शासक बना, फिर उसके राज्य का अंत हुआ। हमने देखा कि फिरौन के राजा मिस्र के राजा फिरौन के ऊपर अश्शूरियों ने हमला कर दिया और अश्शूरियों ने कॉन्कर कर लिया, विजेता प्राप्त किया मिस्र के ऊपर और इन्होंने भी मिस्र को जीत लिया और इजराइलियों के ऊपर भी जुल्म ढाए। तो हम देखे कि फिरौन राजा पहला राज्य था, वह राजा था वहां का जो मिस्र का था, इजिप्ट जिसको बोलते हैं इजिप्ट। फिर इसके बाद अश्शूरियों के राज्य को हमने देखा, दूसरा राज्य था अश्शूरियों का और उसके बाद अश्शूरियों को हमला कर दिया गया, जीत लिया गया बेबीलोन के द्वारा। जिस बेबीलोन का राजा कौन था? नबूकदनेस्सर। तो हम तीसरे राज्य के विषय में देख रहे हैं। वो तीसरा राज्य जो है, जो सोना है, वो बेबीलोन था। कल हमने देखा बेबीलोन के राजा का जो राज्य है वो काफी बड़ा है, वह विशाल है और हमने देखा कि यह बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर कैसे अपने मूर्ति को बनवाता है और लोगों से कहता है कि इसको दंडवत कर। हालेलुया। अपनी ही प्रतिमा बनाकर लोगों को कहता है दंडवत कर, अन्यथा जो दंडवत नहीं करेगा तो उसे अग्नि में फूंक दिया जाएगा। तो यह राजा जो था, यह इजराइलियों को बंदियों बनाकर लेकर गया था नबूकदनेस्सर राजा और 70 साल बंधुआई में रख दिया। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि यह नबूकदनेस्सर राजा सिर्फ इजरायली नहीं और भी अलग देशों के ऊपर जीत हासिल किया था। तो जो भी राजा आए थे वे सबों के ऊपर राज्य कर रहे थे, अन्य देशों के ऊपर भी और इजरायलियों के ऊपर भी जीत हासिल कर रहे थे।
तो ये राजा थे और राज्य था उनका। हालेलुया। तो कल हमने जो सोना देखा वह बेबीलोन को दर्शाता है। फिर उसके बाद जो मूर्ति का जो दूसरा भाग था वो चांदी का था। यह चांदी जो सिल्वर था यह किसको दर्शाता है? मेरे प्यारों, हमने कल देखा कि यह मादी जो मेडो कहते हैं और फारस जो पर्शियन कहते हैं। मादी का राजा था उसका नाम दारा था और पर्शियन का जो राजा था उसका नाम फारस का राजा कुसरू था। साइरस किसको बोलते हैं? साइरस। तो हमने देखा बेबीलोन के राजा के ऊपर जीत हासिल किया यह दोनों ने, मेडो पर्शियन ने। मेडो पर्शियन जो आज है वो ईरान के नाम से जाना जाता है और बेबीलोन जो है वो इराक के नाम से जाना जाता है। इराक, हालेलुया, मॉडर्न नेम है उसका। तो आज जो दूसरा जो चांदी था वह मादी और फारस के राज्य को दर्शाता है। हमने देखा कि जब मादी का राजा बेबीलोन के ऊपर जीत हासिल किया, यह मादी का राजा जो दारा था, इस दारा ने 30 दिन तक, एक महीने तक ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी मनुष्य का या किसी मूर्ति का आराधना नहीं करेगा सिवाय मेरे। यानी यह मादी का राजा अपने आप की आराधना करवाना चाहता था। हालेलुया। बेबीलोन के राजा भी अपनी आराधना करवा रहा था और मादी का राजा, और दानियल ने जब उसकी आराधना नहीं किया तो वह सिंह के मांदों में डाल दिया गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये बेबीलोन के राजा को भी परमेश्वर ने खड़ा किया था, कल मैंने आपको स्क्रिप्चर्स में बताया, और मादी के राजा फारस के राजा को भी परमेश्वर ने खड़ा किया और फारस के राजा के मन को उभारा, क्योंकि इजराइल अब तक बेबीलोन के गुलामी में 70 साल से थे। 70 साल के बाद में फारस के राज्य वहां पर आए। फारस के राजा को परमेश्वर ने मन में डाला कि इनको रिहा कर दे, बेबीलोन से रिहा कर दे। तो फारस का राजा आते ही बेबीलोन के इजराइल वाले लोग, यहूदी लोगों को रिहा कर दिया गया था यरूशलेम के लिए, ताकि वो जाकर वहां पर फिर से मंदिर बनाए। जो मंदिर को जला डाला गया, फूक डाला गया, शहरपनाह जला डाला गया। जो बर्तन पात्र लेकर गए थे, कुछ पात्रों को उन्होंने लेकर आया साथ में। तो फारस की राजा का हमने दया भी देखा वहां पर, कि फारस का राजा ने वहां पर दया भी दिखाया इजराइल यहूदी को, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को वहां पर उभारा था। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये जो मादी और फारस का राजा, मेडो और पर्शियन, इसमें से एक राजा, ये दोनों पार्टनरशिप में थे उस समय, पार्टनरशिप में। और हम देखते हैं कि ये दोनों राजा में से एक राजा का पावर ज्यादा था। पर्शियन राजा यानी फारस का राजा, कुसरू का राजा का जो सामर्थ अधिक था, मादी राजा से अधिक सामर्थ कुसरू के पास में था, फारस के राजा। हालेलुया। He was more powerful than मेडो। मादी के राजा से मोर पावरफुल कौन था? फारस का राजा। हालेलुया। तो कल हमने राज्य के विषय में देखा, 4 राज्य, एक मिस्र का राजा, अशूर का राजा, बेबीलोन का राजा और मादी फारस का राज्य और राजा। हालेलुया। आइए आज हम उसी वचन को आगे कंप्लीट करते हैं। दूसरे अध्याय, दानियल नबी की किताब, दूसरा अध्याय, और वहां पर हम 39 वचन को हम देखते हैं आज। हालेलुया। लिखा है 39 वचन, लिखा है 39 वचन में, तेरे बाद एक राज्य, लिखा है तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा। यहां पर बेबीलोन के राजा को दानियल कह रहा है कि तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा और तुझसे छोटा होगा। तो हमने देखा एक राज्य कौन है, वो मादी और फारस का राज्य उदय हुआ। और कहता तीसरा, और कहता फिर एक और तीसरा राज्य होगा जो पीतल का सा होगा, पीतल का सा राज्य होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, जिसमें सारी पृथ्वी वो राज्य में आ जाएगी। यानी वो राजा सारी पृथ्वी के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो वो तीसरा राज्य कौन है? तो मेरे प्यारो, जो तीसरा है
हालेलुया। जो आप फोटो में अगर देखे रहेंगे तो फोटो के अंदर आपके पास में मैंने फोटो भेजा है, और हम सभी लोग जानते हैं कि जो बेबीलोन के राजा के फोटो को हमने जो देखा था, उसमें से तीसरा जो है वह है पीतल का, जो पीतल का दिख रहा है, उसके पेट और जांघें। हालेलुया, पीतल का। यह पीतल के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। यह पीतल का राजा कौन सा है, यह कौन सा राज्य है? मेरे प्यारों, यह पीतल किसको दर्शा रहा है? यह पीतल जो है यह कौन से राज्य को दर्शा रहा है? यह है ग्रीस का राज्य। ग्रीस, GREECE, ग्रीस राजा। ग्रीस का राजा, जिसको हिंदी में यूनान कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं यूनान, ग्रीस। आज भी ग्रीस है, ग्रीस के नाम से ही जाना जाता है, ग्रीस। हालेलुया। मेरे प्यारों, मादी फारस के बाद एक राजा आया, और उसकी राज्य, वो राजा था, वहां का राज्य जो ग्रीस का राजा था वो अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर, आप लिख सकते हैं, उसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। जब वह आया, आप देख सकते हैं फोटो में, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हालेलुया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, यह आया, इसका राज्य आया, जो ग्रीस, यूनान का राज्य। हालेलुया। मेरे प्यारों, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब राज्य किया, उसके पिताजी का नाम फिलिप सेकंड, बोलते हैं सेकंड फिलिप। उसके फिलिप के बाद में जब अलेक्जेंडर आया, उसके पिता का जब मृत्यु हुई और फिर अलेक्जेंडर राज्य करने लगा, तो अलेक्जेंडर की उम्र लगभग कम थी उस समय। हालेलुया। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते हैं, मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ा हूं। पिछले काफी दिनों से मैं रोमन की हिस्ट्री को पढ़ रहा हूं, पिछले काफी दिनों से मैं ग्रीस की हिस्ट्री को पढ़ रहा हूं, मैं पिछले काफी दिनों से मैं बेबीलोन की हिस्ट्री को पढ़ रहा हूं। जब मैं हिस्ट्री में गया, इतिहास में गया, तो मुझे पता चला आज से कई साल पहले एक राजा आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर। हिंदी में बोलते हैं उसे सिकंदर, बादशाह सिकंदर, बादशाह सिकंदर राजा। तो यह राजा ग्रीस का राजा था, अलेक्जेंडर सिकंदर, ग्रीस, यूनान का राजा। जब यह राज्य करने लगा, तो यहां पर लिखा है दानियल की किताब में, उस राज्य में सारी पृथ्वी आ जाएगी, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। हालेलुया। तो दानियल ने भविष्यवाणी किया था कि जब यह राजा आएगा, तो यह राजा आएगा, सारी पृथ्वी इसके अंडर में आ जाएगी, इसके कंट्रोल में आ जाएगी, सब पृथ्वी के ऊपर अधिकार कर लेगा। जब अलेक्जेंडर जब राज्य कर रहा था, तो उसके समय में सारी पृथ्वी के ऊपर उसने जीत हासिल कर लिया, कॉन्कर कर लिया विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इस फोटो को देखते हैं, हालेलुया, फोटो को देखते हैं, तो यहां पर जो राजा है, यह पीतल को दर्शा रहा है। यह जो राजा है, कम समय में सारी पृथ्वी को जीत लिया। सारी पृथ्वी के ऊपर जीत हासिल करना, वो भी मात्र कम समय में। जब तक उसका एज 32 साल हुआ, 32 साल की उम्र में, यानी 30 साल 32 साल की उम्र में ही उसने सारी पृथ्वी के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। क्या आप सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? आश्चर्यचकित हो रहे? सारी पृथ्वी के ऊपर उसने अधिकार जता लिया कम समय में। 30 साल की उम्र में ही, 32 साल की उम्र में ही उसने जीत हासिल कर लिया सारी पृथ्वी के ऊपर। यानी इतनी तेजी से वो बढ़ रहा था, इतनी तेजी से बढ़ रहा था। अलेक्जेंडर ने सारी पृथ्वी के ऊपर जीत हासिल कर लिया, उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। जो राज्य के ऊपर युद्ध करने जाता था, उस राज्य के ऊपर विजेता को प्राप्त करा था। इसने मिस्र के ऊपर भी विजेता हासिल की, अश्शूर के ऊपर भी हासिल किया, बेबीलोन के ऊपर भी हासिल किया जीत, मादी पर्शियन के ऊपर भी जीत हासिल किया, इजराइलियों के ऊपर भी जीत हासिल किया, जेरूसलम के ऊपर भी जीत हासिल की, इसने यहूदियों के ऊपर जीत हासिल की है। हालेलुया। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम
आप इतिहास के विषय में जाकर देख सकते हैं गूगल में, अलेक्जेंडर के बारे में, बादशाह सिकंदर के बारे में काफी कुछ मैंने इसके विषय में अध्ययन किया जो मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूं। हालेलुया, नहीं तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा मैसेज। हालेलुया मेरे प्यारो, यह अलेक्जेंडर जो था यूनान ग्रीक था। आपको पता है हमारा न्यू टेस्टामेंट कौन सी भाषा में लिखा गया है? नया करार यूनान भाषा में लिखा गया, यूनानी भाषा में। और हमारा ओल्ड करार जो है, पुराना वाचा, वो हमारा हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया। क्यों नया करार ग्रीक लैंग्वेज में लिखा, यूनान भाषा में? हालेलुया, क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अलेक्जेंडर जब राजा बना और जीत हासिल करी अब पृथ्वी के ऊपर, अलेक्जेंडर बादशाह सिकंदर को कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत सारे अपनी रीति को, अपने रिवाजों को, अपने जाति को फैलाना बहुत अच्छा लगता था। अपने भाषाओं को, यानी अपनी भाषाओं को फैलाना बहुत अच्छा लग रहा था उसको, और अपने ही कल्चर, अपने ही रीति रिवाजों को सारे जगत में फैलाना उसे अच्छा लग रहा था। और जब वह कैप्चर कर लिया अपने समय में सारी पृथ्वी के ऊपर, तो उसने यूनान की भाषा को उसने सारे जगत में फैलाना चालू किया। यूनान की भाषाओं को, लैंग्वेज को, ग्रीक लैंग्वेज को, ग्रीक कल्चर को, ग्रीक रीति रिवाजों को, यूनान की रीति रिवाजों को। इसीलिए उसके समय में अधिक से अधिक लोगों को ग्रीक भाषाएं के ओर जोर दिया जा रहा था। इसीलिए सारे लोगों को ग्रीक आने लगा था उस समय। ग्रीक लगभग ग्रीक सीखना ही पड़ रहा था, ग्रीक सीख रहे थे, ग्रीक आ रही था वहां पर। हालेलुया, इसीलिए हम देखते हैं कि जब अलेक्जेंडर के समय से ही पूरी पृथ्वी के ऊपर ग्रीक भाषाएं चलने लगी थी, इसीलिए उसके समय से ग्रीक लैंग्वेज की वैल्यू आने लगी, महत्व आने लगी। और हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट, क्योंकि अलेक्जेंडर जब वहां पर राज्य कर रहा था, तो न्यू टेस्टामेंट जो लिखा गया वो ग्रीक लैंग्वेज में लिख दिया गया है, क्योंकि सारे अधिकतर लोगों को ग्रीक लैंग्वेज बोला जाता था वहां पर। हालेलुया, समझ रहे हो? यह इतिहास है, यह हिस्ट्री कहता है। इसलिए न्यू टेस्टामेंट ग्रीक यूनानी भाषा में लिखा गया है। इजरायलियों को हिब्रू भी आता था, यहूदी लोगों को हिब्रू भी आता था, और साथ ही साथ यूनान भी। हमारे यीशु मसीह को हिब्रू भी आता था, अरामी भाषा भी आता था, और प्लस साथ ही साथ यूनान भाषा भी आता था। तो 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने सारी पृथ्वी को कब्जा कर लिया। जब सारी पृथ्वी को कब्जा कर लिया, तो इतिहास इस प्रकार से कहता है, उसके मन में अब विचार चलने लगा, अब मैं कौन से राज्य को जीतूं? अब कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा है जिसके ऊपर मैं जीत हासिल करूं। अब उसके लिए कुछ करने के लिए नहीं था, युद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी पृथ्वी को वो जीत लिया था, सारी पृथ्वी उसके राज्य में आ चुकी थी। हालेलुया, 32 साल की उम्र में ही बाइबल कहता है, इतिहास कहता है कि जब वह 32 साल का हुआ, वह मर गया। 32 साल में ही मर गया। हालेलुया, जब वह मर गया, उसके अब कैसे मर गया? क्या युद्ध में मर गया? नहीं, वो युद्ध में नहीं मारा गया, ना तो किसी ने उसको मारा। उसकी मृत्यु जो हुई है अचानक हुई है। कुछ लोग, इतिहास जब मैं पढ़ रहा था, हिस्ट्री, तो कुछ लोग कहते हैं उसकी मृत्यु जो हुई है वह मलेरिया से हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉइजन से हुई है। हालेलुया, उसको पॉइजन दे दिया गया था, हालेलुया, विष दे दिया गया था। कुछ आइडिया नहीं है कैसे मरा, परंतु इतना पता है कि 32 साल का जब था तब वह मर गया। जब वह मर गया, सारी पृथ्वी को अब चलाने वाला कौन था उस समय? जब अलेक्जेंडर बादशाह सिकंदर मर गया, तो उसके 4 सक्सेसर लोग थे। सक्सेसर बोलते जनरल, जो मिलिट्री आर्मी ऑफिसर, उसके पीछे उसके 4 सक्सेसर थे, 4 जनरल आर्मी थे, ऑफिसर। हालेलुया, जब वह मर गया तो उसके 4 सक्सेसर लोग ने वो जिम्मेदारी को ले लिया और उसको चलाने लगे। हालेलुया, अलेक्जेंडर अपने समय में एशिया पूरी एशिया के ऊपर जीत हासिल किया था। आपको पता होगा एशिया में कितनी कंट्रीज आते हैं। पूरी एशिया के ऊपर उसने राज्य कर लिया था। जब अलेक्जेंडर राज्य कर रहा था, तो हालेलुया, यूरोप, अफ्रीका,
ऐसे सब देशों के ऊपर भी वो राज्य करने लगा। अब उसके समय में कोई नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब वह मर गया तो उसके 4 जनरल लोग आकर वहां पर वो जिम्मेदारी को निभाया। और 4 जनरल के नाम क्या है? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुन रहे हैं। मैं क्यों ये सारी चीज बता रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीज महत्वपूर्ण है मेरे प्यारों, जो हमको रेवलेशन 13वें अध्याय में जाकर ये सारी चीज जुड़ाएगा वहां पर। नहीं तो मैं इतिहास के विषय में ज्यादा नहीं प्रचार करता हूं, ना तो मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, परंतु प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि ये सारे डिटेल्स में जा। कभी कभी हमें ओल्ड में जाना पड़ता है, पुराना इतिहास में जाना पड़ता है, क्योंकि उससे हमको सीख मिलता है, वहां पर कुछ सिखाता है हमें। तो अलेक्जेंडर के बाद में 4 जनरल, जिस 4 जनरल का नाम है कैसेंडर, जो 4 जनरल है वो 4 जनरल के नाम है कैसेंडर। एक का पहले का नाम है कैसेंडर, CASSA ऑफिसर का नाम है। अलेक्जेंडर बादशाह सिकंदर बनने के बाद में 4 लोगों ने उसकी जिम्मेदारी को ले लिया, जिसमें से पहला नाम है कैसेंडर, दूसरा नाम है लिसीमैकस, थर्ड नाम है टोलोमी और चौथा नाम है सिलियोकस। तो ये इसके 4 जनरल लोग ने जब वो जिम्मेदारी लिया तो ये 4 जनरल जो थे उसमें से पहला जनरल कैसेंडर, इतिहास बताता है कि कैसेंडर जो था वह रूल करने लगा ग्रीस के ऊपर, ग्रीस यूनान के ऊपर वो रूलिंग कर रहा था। समझ रहे? रूलिंग का मतलब है अधिकार, राज्य कर रहा था। और जो लिसीमैकस था, लिसीमैकस आप सुनिएगा, लिसीमैकस वो एशिया भाग के ऊपर राज्य कर रहा था। देखिएगा कैसे राज्य भाग को संभाला गया। कैसेंडर जो था वह ग्रीस को संभाल रहा है, लिसीमैकस जो है वह एशिया माइनर को संभाल रहा है, और जो सिलियोकस था, सिलियोकस वह सीरिया को संभाल रहा है, सीरिया और इजराइल को संभाल रहा है, सीरिया और इजराइल को सिलियोकस संभाल रहा है। और टोलेमी जो है, टोलेमी इजिप्ट को संभाल रहा है, मिस्र देश को संभाल रहा है। हालेलुया, रूल कर रहा है, उसके ऊपर राज्य कर रहा है। तो हम देख रहे इतिहास के देख रहे हैं कि अलेक्जेंडर के समय में सारी पृथ्वी उसके कब्जे में आ गई थी। मात्र 12 साल के अंदर ही जब वो छोटे से जब राज्य शासक बना, राजा बना, और विद इन 12 ईयर्स के अंदर उसने ये सारी जीत हासिल कर लिया और 32 साल तक उसने सारी पृथ्वी को कब्जा कर लिया और 35 साल में जाकर उसकी मृत्यु हुई अचानक में। हालेलुया। तो यहाँ पर दानियल कहता है कि हे दानियल, पहला जो तू सर देख रहा है सोने का वो बेबीलोन है, दूसरा जो है वो बेबीलोन नष्ट किया जाएगा, फिर मादी फारस आएगा, वह भी नष्ट किया जाएगा ग्रीस के द्वारा, अलेक्जेंडर के द्वारा, यह तीसरा राज्य। हालेलुया। तो यह इतिहास है मेरे प्यारों। आइएगा हम दूसरे अध्याय को फिर से जाते हैं, दूसरे अध्याय। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं? मैं यह बताने की प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर राजा और राज्य आ रहे हैं। राजा और राज्य, यह मूर्ति राजा और राज्य के विषय में बता रहा है। तो अपने माइंड में इसको बसा लीजिए कि ये राजा और राज्य के विषय में बता रहा है। अब 40वां वचन को हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय 40वां वचन लिखा है, चौथा राज्य। अब चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लिखा है चौथा राज्य जब आएगा वो लोहे के तुल्य मजबूत होगा। हालेलुया। कैसा होगा? लोहा के जैसा। हालेलुया। आप फोटोज में देख सकते हैं मेरे प्यारों, इस फोटो के अंदर इसके जो टांगे हैं यह लोहे का है। क्या है? लोहा, सोना, चांदी, पीतल, लोहा। तो यह लोहा देखिएगा, इसकी टांग कितनी बड़ी है। हालेलुया। इसका क्या मतलब दिखा रहा है मैं अभी बताने की प्रयास कर रहा हूं। पढ़ते हैं हम, चौथा राज्य जो आएगा वो लोहे के तुल्य होगा, लोहे के जैसा मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है। लोहे से क्या होती है? सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पिस जाती है। इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, लोहे से वस्तुएं कुचली जाती है, लोहे से वस्तुएं क्या होती है? चूर चूर हो जाती है। और लोहे के से क्या हो जाएगी? पिस जाएगी।
और चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। हालेलुया। लिखा है, मैं वापस से पढ़ता हूं 40वां वचन, चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर होकर पिस जाएगा। जिस प्रकार लोहे से सब कुछ चूर हो जाता है, पिस जाता है, उसी प्रकार जब चौथा राज्य आएगा तो सब कुछ चूर हो जाएगा, पिस जाएगा और कुचले जाएंगे। यह चौथा राज्य और मजबूत होगा, लोहे के समान मजबूत होगा और यह चूर कर देगा सबको, यह कुचल देगा सबको। यह चौथा राज्य बहुत ही मजबूत होगा, कुचल देगा, पीस देगा, चूर चूर कर देगा। हालेलुया, आमीन। तो ये चौथा राज्य जो है ये किसको दर्शा रहा है? हालेलुया। यह चौथा राज्य जो है मेरे प्यारो, यह है रोमन को दर्शा रहा है। रोम शहर को दर्शा रहा है। रोम, ROME, रोमन साम्राज्य, रोमन को दर्शा रहा है। रोम। यीशु मसीह जब मारे गए क्रूस पर, तभी किसका शासन चल रहा था उस समय? यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर कौन से राजा ने चढ़ाया? वह है रोमन का राज्य, रोम का। यीशु मसीह के समय में यह चौथा राज्य पनप रहा था मेरे प्यारो। यह चौथा राज्य यीशु मसीह के सामने समय था, यह चौथा राज्य। और ये चौथे राज्य के विषय में बता रहा है कि यह चौथा राज्य जो था यह लोहे के समान था। यह कुचल देगा, चूर चूर कर देगा। कोई भी इसके सामने टिक नहीं सकता है, कोई भी टिक नहीं सकता है। जो भी आएगा उसको चूर कर देगा, जो भी आएगा उसको पीस देगा, जो भी आएगा उसके सामने वो कुचल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इस रोम राज्य का जो पहला राजा आया, जो शासक आया, यह रोम जो है, इसका जो राजा बना था पहला, वो जूलियस सीजर के नाम से जाना जाता है। जूलियस सीजर। और उसके बाद में जो सम्राट जो एम्पायर बना, जूलियस सीजर का बेटा, जो सौतेला बेटा, यानी उसकी चौथी पत्नी, उसका सौतेला बेटा, जूलियस सीजर को कोई बच्चे नहीं थे। जूलियस सीजर के बाद में उसका बेटा आया, दत्तक पुत्र बोलते हैं इसको, दत्तक पुत्र। जूलियस सीजर पहला राजा था, उसके बाद में उसका बेटा सम्राट बना, शासक। रोमन का पहला शासक ऑगस्टस, उसका नाम था ऑगस्टस। अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो बाइबल में हमें यह नाम मिलता है सीजर, कैसर, उसको सीजर कैसर बोलते हैं। और बाइबल में हमें एक और नाम मिलता है ऑगस्टस राजा। अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो आपको ये नाम से आप गुजरे होंगे, ऑगस्टस नाम से गुजरे होंगे। कैसर के नाम को आपने देखा होगा बाइबल में। तो हमको यह मालूम होना चाहिए कि रोमन में जूलियस सीजर थे, उसके बाद में ऑगस्टस आया, और ऑगस्टस जूलियस सीजर था। आप सुनिएगा, मैं थोड़ा उसके विषय में बताता हूं, फिर हम जाएंगे आगे वचन में। जूलियस सीजर था, उसने बहुत शासन क्रूर था, वह बहुत, उसने लोगों के ऊपर शासन डोमिनेट किया है, लोगों को बहुत से युद्ध किया है, शासन किया है। हालेलुया। टॉर्चर किए हैं, परेशान किए हैं। और लेकिन जब वो राजा था मेरे प्यारो, उस समय जब राजा थे तो उनके अंडर में कोई ऐसे वो एडवाइस ही दे सकते हैं। और उस समय में एक सीनेट चलते थे, सीनेट और काउंसिल होते थे, उसके अंदर 2, और सेना होती थी, तीन असेंबलीज होती है। एक्चुअली राजा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सीजर कुछ भी नहीं कर सकता था। वहां पर सीनेट होती थी, वो सीनेट कानून, यानी कानून, लॉ वगैरह देखती थी सीनेट। हालेलुया। और सेना होती थी वहां पर, मिलिट्री। लेकिन राजा सीजर कुछ नहीं कर पाता था अपने समय में भी। लेकिन जब ऑगस्टस आया, सम्राट, हालेलुया, और ऑगस्टस ने वो अच्छा था, हालेलुया, अपने समय में वो अच्छा था। लेकिन जूलियस सीजर क्रूर था। और आगे हम देखते हैं कि ऐसे बाकी और सम्राट आए,
कॉन्स्टेंटिन आए, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम है। आप इतिहास को पढ़ सकते हैं, अगर आपको रुचि है इतिहास पढ़ने का तो आप पढ़िएगा। तो हम देखते हैं कि यह जो था राज्य, इनके राज्य के समय में जो कोई भी इनके सामने आता था ये इनको चूर कर देते थे। और इनका राज्य, आप पैर देख रहे, पैर, ये पैर काफी लंबा है। इसका यह मतलब है इनका राज्य जो है ये काफी ज्यादा दिन तक चला। रोमन का राज्य है यानी काफी दिन तक चला, काफी सालों तक चला। बाकी के जो राज्य थे वो कम पीरियड तक चला है, या बाकी के जो राज्य है कम समय तक चला, लेकिन इसके जो राज्य है ये काफी लंबाई है यानी काफी सालों तक था। मेरे प्यारो, कुछ किसी का कहना है ये शायद 1000 या 1500 साल तक यानी राज्य करते रहे। आप समझ सकते हैं 1500 साल या 1000 साल तक अगर राज्य कर रहे हैं तो क्या होगा वहां पर। हालेलुया। कोई टिक नहीं पाएगा वहां पर। सब के ऊपर उनकी शासन बड़ी थी, वहां पर पृथ्वी के ऊपर एक बड़े तेजी से काम कर रहे थे। हालेलुया। और जब इनका राज्य आया तो ये क्या करते थे, लोगों के ऊपर युद्ध करके जीत हासिल करते थे। और जब राजा उनके ऊपर जीत हासिल करता था तो टैक्स नहीं लेता था। परंतु उस समय सम्राट लोग क्या करते थे, टैक्स नहीं लेते थे, परंतु उनसे टैक्स तो नहीं लिया जाता था। आप जानते होंगे कि बहुत सारे ब्रिटिश जब आए थे तो वो टैक्स लेते थे, लगाम लेते थे। परंतु इस समय में वे लगाम नहीं ले रहे, टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन ये लोगों को बोलते थे कि मुझे लोग दे दो, मैन पावर दे दो, मैन पावर, यानी बंधुआई में कर लेते थे मैन पावर, ताकि इनकी सेनाएं बढ़ जाए। और यह लोगों को गुलाम करते थे। गुलामी, उनसे बहुत 24 घंटे काम करवा के लेते थे, गुलाम बना दिए थे। तो अपने समय में इन्होंने बहुत सारे लोगों को गुलाम कर दिया। इजराइलियों के ऊपर अत्याचार किए, इजराइली यहूदियों को बहुत सताए, यहूदियों को मार डाला गया, यहूदियों को स्त्रियों के रेप किए गए। उस समय यहूदियों की स्त्रियों के साथ बलात्कार किए गए, बच्चों को मार डाला गया, जवानों को मार डाला गया। आप समझते यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार भी किया उस समय में। रोमन साम्राज्य ने यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार भी किया है। हालेलुया। बहुत अत्याचार हुए हैं, कई लाखों लोगों को मार डाला गया है। और यह रोम जब आया, अस्तित्व में आया, यानी जब इस्टेब्लिश हुआ, तो यह बहुत तेजी से काम कर रहा था, विशाल बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, कई राज्यों को जीत रहा था, देशों को जीत रहा था। उसके समय में, रोम के समय में उसने यूरोप को जीत लिया। यूरोप, आज रोम कौन सी जगह पर है? रोम इटली के शहर में बसा हुआ। रोम जो है आज यूरोप में बसा हुआ। यूरोप में आज 44 कंट्रीज है, 44 अगर आप इतिहास पढ़ोगे। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड, स्वीडन, ये सारे वहां पर कंट्रीज आते हैं रोम के या यूरोप के अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट्स। हालेलुया। यूरोप के अंदर मेरे प्यारो, यूरोप आज रोम जो है यूरोप के ऊपर जीत हासिल कर रहा है। इतने कंट्रीज के ऊपर जीत हासिल कर लिया, यूरोप कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। सिर्फ यूरोप को नहीं, एशिया के ऊपर भी। एशिया के अंदर कितने आते हैं आप जानते हैं? एशिया के ऊपर भी वो जीत हासिल कर लिया, अफ्रीका को भी जीत हासिल कर लिया। तो रोम जो साम्राज्य है विकसित हो रहा है, विशाल हो रहा है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, हालेलुया, विशाल हो रहा है। वो इतने विशाल हो गए कि उनको अभी संभालने नहीं हो रहा था। एक अकेला राजा कैसे इतने सारे लोगों को संभाल सकता है? इतनी बड़े देश को कैसे संभाल सकता है? हालेलुया। बहुत ही मुश्किल था संभालना। अब क्या हुआ उस दरम्यान में? आइएगा, हमको क्या हुआ ये बाइबल हमको बता रहा। मैं क्यों ये सारी चीज बता रहा हूं? क्योंकि ये सब बाइबल से ही मैं बता रहा हूं, कोई बाहर से नहीं बता रहा हूं। आइएगा, अब क्या हुआ जब ये विशाल हो गया? तो दूसरे अध्याय को हम देखते हैं। दूसरे अध्याय को, वही 41 वचन को हम देखते हैं। 41 वचन को लिखा है, तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा। अब बोलता है तो मूर्ति के जो पांवों को देख रहा है, यह मूर्ति के जो पांव को देख रहा है, पांव आधा सोना है और मिट्टी है। कल मैंने आप लोगों को फोटो में बताया था, अगर
मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, अगर मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को फोटोज बताता हूं। यहाँ पर देखिएगा, लिखा है यहाँ पर फोटोज में, आधा लोहा है आधा मिट्टी है, पाव और उंगलियां। अब इसके विषय में बात हो रहा है। देखिएगा, ये जो टांग है, दो टांग है, क्या है? दो। हालेलुया। अब लिखा है वहां पर, तेरे पाव और उनकी उंगलियां। दो पाव है ना, दो पाव, एक टांग, दो पाव होते हैं उसके, दो पाव देख रहे हैं, दो पाव। तेरे पाव और उंगलियां, और उनकी उंगलियां कितनी होती है? 10 या 5? आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे कितनी उंगलियां होती है पाव में। हालेलुया। लिखा है, उनके पाव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। वह पाव है कुछ कुम्हार की मिट्टी की थी और कुछ लोहे की थी, जैसे हमने फोटोज में देखा है। इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। क्या होगा? चौथा राज्य क्या होगा? बटा हुआ होगा। हालेलुया। वो पाव जो है मिट्टी और लोहा से मिश्रण है, मिक्सअप है पाव, और ये बटा हुआ होगा। बटा, समझ रहे हो मेरे प्यारो? यानी ये चौथा राजा बटा हुआ होगा। अब क्या हुआ? जब यह राजा बढ़ने लगा, रोम जब विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, तो संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इतने सारे लोगों को, इतनी सारी कंट्री को एक अकेला संभाल नहीं सकता था सम्राट। तो उस समय क्या किया गया? उस समय में रोम जो है दो भागों में बढ़ गए। दो भागों में, रोम को दो भागों में बांट दिया गया मेरे प्यारो। एक भाग जो कहते हैं ईस्टर्न यूरोप के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो भाग है उसको वेस्टर्न यूरोप के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न यूरोप एक है, ईस्टर्न यूरोप। दो भाग में, आज आप अगर यूरोप के ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, दो भागों में बंटवारा हो गया। ये सारी इतिहास है मेरे प्यारो, ये हुआ है। जो भी प्रोफेसी यहाँ पर लिखा है वो हुआ है। वहां पर रोम दो भागों में बढ़ गया है, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के नाम से। हालेलुया। तो यहाँ पर लिख रहा है, जो पाव तूने देखा है, यानी जो टांगे हैं, वो टांगे जो है पाव है, यानी उसी रोम के बारे में बता रहा है। उसी रोम के साथ में पाव जुड़ा हुआ है, यानी वो रोम लोहे का है, और पाव जो है कुछ लोहे के हैं और कुछ क्या है? मिट्टी के हैं। और ये क्या होगा? बट जाएगा। जब बट जाएगा तो क्या है? लिखा है और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा। जब ये राज्य बट जाएगा तो भी उसके अंदर लोहे का सा क्या रहेगा? कड़ापन रहेगा। जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। लोहे का सा कड़ापन होगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा। जब ये राजा बटेगा, राज्य बढ़ जाएगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप, ये इसके अंदर लोहे का सा कड़ापन रहेगा, लोहा भी रहेगा। यानी इसके अंदर ये कड़क रहेंगे, सख्त रहेंगे। हालेलुया। इनका पावर कम नहीं होगा। लेकिन लिखा है कुछ लोहे का भी होगा, कुछ मिट्टी के भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिट्टी के ही हो जाएंगे, यानी निर्बल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा वे सामर्थशाली भी रहेंगे और कुछ मिट्टी के भी रहेंगे। आइएगा आगे का 42 वचन देखते हैं। जैसे पावों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ क्या है? उंगलियां कितनी हैं? 10। कुछ मिट्टी की थी और कुछ लोहे की। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ होगा और कुछ निर्बल होगा। इसका मतलब है कि सुनिएगा, ये दो भाग में तो बढ़ जाएगा, लेकिन दो भाग में जब बटेगा, हालेलुया, जब दो भाग में बटेगा, और यहां पर लिखा है कि उंगलियां जो है कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की। जब दो भाग में बटेगा तो यहां पर इनके अंदर थोड़ा से कड़ापन रहेगा और कुछ क्या है? मिट्टी की सी रहेगी। कुछ जो है दृढ़ भी रहेगा, और कोई राज्य जो है, यानी इसके अंदर जब दो भाग में बढ़ जाएगा
तो आधे इतने सिटी शहर इसमें बसेगा, आधा शहर, और उसके अंदर में भी कुछ लोग कड़क रहेंगे, कुछ दुर्बल रहेंगे। हालेलुया, समझ लो मेरे प्यारो, कुछ पावरफुल होगा और कुछ कम रहेंगे। यहां से भी कुछ पावरफुल रहेगा तो कुछ कम रहेगा। हालेलुया, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ होगा और कुछ निर्बल होगा। जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, उसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ होगा और कुछ निर्बल होगा। पांवों की उंगलियां कितनी होती है? 10 उंगलियां होती है। यानी ये जो 2 भाग है, यह उंगलियां 10 है। 10 उंगलियां 10 राज्य को दर्शा रहा है। हालेलुया, 10 राज्य को दर्शा रहा है। रोम में से ही क्या निकलेंगे? 10 राज्य निकलेंगे। हालेलुया, जो कुछ दृढ़ रहेंगे और कुछ निर्बल होंगे। 43 वचन, तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसी रोम के अंदर से, मैं मेरे पैरों रोम की बात कर रहा हूं, जो टांगे हैं, इसी रोम में से क्या निकल रहा है? 10 उंगलियां निकल रही है। 10 उंगलियां, 10 राज्य निकलेगा। इसका मतलब है यहां से 10 राज्य, 10 राजा निकलेंगे। और ये 10 राजा कुछ तो क्या रहेंगे? कुछ दृढ़ रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे? निर्बल रहेंगे। कुछ कमजोर रहेंगे, कुछ निर्बल रहेंगे। अब देखिएगा 43 वचन, तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, लोहे को मिट्टी के संग मिला हुआ देखा। लोहा है और मिट्टी है। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे। यानी जो 10 राजा उसमें से निकलेंगे, ये लोहे से भी रहेंगे और कुछ मिट्टी के भी रहेंगे। ये एक दूसरे से मिले तो रहेंगे। राजा, वहां से राज्य निकलेगा, राजा निकलेगा, लेकिन ये मिले तो रहेंगे। परंतु क्या होगा? जैसे लोहा और मिट्टी का मेल नहीं होता है, लोहे और मिट्टी की मेल नहीं होती है, वैसे ये भी है। ये मिले तो रहेंगे, साथ में लोहा और मिट्टी का मिला हुआ रहेंगे, आपस में मिले रहेंगे। परंतु जैसा लोहा और मिट्टी मेल नहीं खाता है, वैसा ही ये मेल नहीं खाएंगे। ये मिले रहेंगे लेकिन इनका बनेगी नहीं, आपस में नहीं बनेगी। इस 10 राज्यों का आपस में नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरे प्यारो? उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। उनके अंदर यूनिटी नहीं रहेगी। यह 10 राज्य आएगा, 10, लेकिन यह राजा, यह रू जो निकलेगा उसमें से, यह यूरोप में से ही निकलेगा, यह रोम में से ही निकलेगा। रोम में से ही क्या निकल रहा है? रोम, टांगे जो है रोम, इसी रोम में से क्या निकलने वाला है? 10 राज्य निकलने वाला है, 10 राजा। परंतु ये 10 जो है आपस में इनकी बनेगी नहीं। मिले तो रहेंगे, मिलते हैं, लेकिन इनकी बनेगी नहीं, आपस में यूनिटी नहीं रहेगा इनके बीच में। हालेलुया, समझ रहे हो? और ऐसा ही हुआ मेरे प्यारो, जब यह रोम राजा 2 भाग में बढ़ गया, एक है वेस्टर्न यूरोप और एक है ईस्टर्न यूरोप। इतिहास इस प्रकार से बताता है कि वेस्टर्न यूरोप जो है, अपने समय में वहां पर करप्शन बहुत होने लगे। करप्शन वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो शहरें बसी थी, जो स्टेट बसे थे, राज्य बसे थे यूरोप के अंदर, वहां पर लोगों की अपनी नहीं बनती थी। करप्शन हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, इकोनॉमिक तंगी थी, फाइनेंशियल तंगी थी। वहां पर गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत सारे लड़ाइयां हो रही थी, झगड़े हो रहे थे। वहां पर आपस में इनकी नहीं बन रही थी, लड़ रहे थे, झगड़े थे, गरीबी आ गई, बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रहा था। यानी वहां पर टैक्स ज्यादा वसूल किया जा रहा था लोगों से। वहां पर ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, यानी जो लेन देन बरोबर नहीं हो रही थी, हाई दामों पर बेच रहे हैं। हालेलुया। और जो वेस्टर्न यूरोप है वह ज्यादा दिन टिका नहीं। वेस्टर्न यूरोप के ऊपर बारबरियन लोग ने कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बारबरियन किसको बोलते हैं? बारबरियन बोलते हैं फॉरेनर को, यानी जो इटली और रोम के रहवासी नहीं है, जो इटली और रोम के बाहरी लोग हैं, जो बाहर से आए, जिसको हम फॉरेनर बोलते हैं, उसको बारबरियन बोलते थे उस समय। तो ये बारबरियन लोग ने भी वहां पर लड़ाई कर दिया, क्योंकि
यह रोम यूरोप जो है, इन्होंने इनसे वादा किया पैसे देंगे, इनसे काम करवा के लिया, लेकिन बार फॉरेनर से काम करवा के लिया, पैसे नहीं दिए, तो उनको बुरा लगा और उन्होंने भी उनको हमला कर दिया यूरोप के ऊपर, वेस्टर्न यूरोप के ऊपर, और आपस में करप्शन था अंदर ही अंदर। ऐसे में ये पूरी क्या हो गई, तबाह हो गई। वेस्टर्न यूरोप क्या हो गई, तबाह हो गई। लेकिन ईस्टर्न यूरोप जो था, ईस्टर्न यूरोप 1000 साल तक और चलता रहा, ईस्टर्न यूरोप बना रहा। ईस्टर्न यूरोप में बड़े बड़े काम होने लगे, वहां पर राजधानी, हालेलुया। वेस्टर्न यूरोप में ही रोम बसा हुआ है मेरे प्यारो, वेस्टर्न यूरोप में ही रोम बसा है, याद रखिए। लेकिन अब ईस्टर्न यूरोप में आता, ईस्टर्न यूरोप बना रहा, वेस्टर्न यूरोप तो खत्म हो गया, लेकिन ईस्टर्न यूरोप क्या है, यह बना रहा। ईस्टर्न यूरोप चलता रहा 1000 साल, क्षमा चाहता हूं 100 साल तक, मेरे ख्याल से लगभग 100 साल तक यह चलता रहा, हालेलुया। बड़े बड़े वहां पर काम हुए। आज रोम के अंदर उन्होंने आर्किटेक्चरल बड़े बड़े ऐसे काम वगैरह किए हैं और भी विकसित करने लगे। तो इस तरह यहां से हम देख रहे हैं कि दो भाग हुआ और यहां पर आपस में नहीं बन रही है, यहां पर इनकी आपस में नहीं बन रही है, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, समझ रहे हो। फिर ऐसे करते 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 फिर कॉन्स्टेंटाइन आया, उसने ईसाइयों के धर्म को क्या किया, उसने स्वीकार किया और उसके ऊपर कानूनी ये कर दिया, यानी उसको लीगलाइज्ड कर दिया, ईसाइयों के धर्म को लीगलाइज्ड कर दिया कॉन्स्टेंटाइन जब आया। तो इस तरह ये सारे रोमन की इतिहास है मेरे प्यारो। आइएगा इसको समझने की और पूरी प्रयास करते हैं। तो इस तरह रोमन जो ईस्टर्न यूरोप भी बाद में खत्म हो गया, ईस्टर्न यूरोप भी क्या हो गया, वहां पर तबाही आई, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप और ये सारे रोम लोग जो है, यूरोपियन कंट्री जो रोम है, ये सारे लोग ने यहूदियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। आप जानते हैं शेरों के मांद में डाल दिया गया, उनके वेदी के ऊपर जला डाला गया, क्रूसिफिकेशन कर दिया गया, क्रूसित कर दिया गया, यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया, कई यहूदी लाखों यहूदियों को मार डाला गया। इन्होंने यहूदियों के ऊपर बहुत जुल्म किया, क्रूसिफिकेशन भी करवाए कई लोगों के, स्त्रियों के रेप किए गए, बच्चों को मार डाला गया, जवानों को मार डाला गया। समझ रहे हो, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी मूर्ति बनाया और वहां पर मार रहा है। और हमने देखा यूनान का राजा मेडो पर्शियन ने, वो भी सिंहों के मांद में डाल दिया गया। और दारा राजा ने दानियल को सिंहों के मांद में डाला। अलेक्जेंडर आया द ग्रेट, बादशाह सिकंदर, ये सारे बड़े बड़े राजा, बड़े शासक, वीर थे, हालेलुया। फिर रोमन आया, रोमन ने भी कई लोगों के ऊपर अत्याचार किए, कई लोगों को बंधुआई बनाए, गुलामी करवा दिया, इजरायलियों से भी गुलामी करवाया, इजरायलियों को बहुत टॉर्चर किया, परेशान किया। और वहां पर वो रोम के अंदर बड़ा प्रॉब्लम्स आए, उस समय बहुत सारे प्लेग आ गए, प्लेग फैलने लगा, वहां पर वायरस आने लगे, महामारी आने लगी। तो वहां पर भी वायरस ने आकर कई जगह भूकंप आया, कई जगह गिर गए, वहां पर भी फिर रोम के अंदर तबाही आ गया, परमेश्वर का क्रोध आया मेरे प्यारो, हालेलुया वहां पर। और फिर रोम क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, एक पूरी तरह से खत्म हो चुका उस समय, हालेलुया, पूरी तरह से क्या हो गया, वह खत्म हो चुका। और हम देखते हैं कि इसी रोम ने 70 एडी में जब यीशु मसीह क्रूसित हुए, इसी रोमन लोग ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था तो उसके 40 साल बाद, यानी 70 एडी में, एडी मतलब यीशु मसीह के जन्म के बाद, यीशु मसीह के जन्म से लेके 70 यानी 70 एडी में 40 साल बाद, उसके मरने के 40 साल बाद में हम देखते हैं टाइटस राजा आता है, टाइटस सम्राट आता है। और टाइटस सम्राट ने क्या किया, इस यरूशलेम के मंदिर को तुड़वा दिया। हम जानते हैं कि यरूशलेम के मंदिर को सुलेमान राजा ने बनाया था। सुलेमान राजा ने जब बनाया था तो बेबीलोन के राजा ने उसको नुकसान कर दिया। पहली मंदिर को नुकसान किसने किया, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने। फिर वह मंदिर को रिपेयर किया गया, एजरा, नहमाया, जरूबेबल, इन सारे लोगों ने उस मंदिर को क्या किया, खड़ा किया, क्योंकि फारस के राजा ने कहा कि तुम जाकर क्या करो, बनाओ। तो सुलेमान का मंदिर जो तोड़ दिया गया था बेबीलोन को, उसको फिर से बनाया गया एजरा के द्वारा, एजरा, नहमाया के द्वारा, हालेलुया।
इसको बनाया गया। अब मंदिर बनी हुई है, लेकिन मंदिर बनने के बाद में भी अब रोमन साम्राज्य आए, इसी मंदिर को फिर से वापस से नुकसान पहुंचाया गया, जो हम कल सीखेंगे। अब जो रिपेयर कर दिया गया था, इसी मंदिर को वापस से नुकसान पहुंचाया गया, यानी तोड़ा नहीं, फूका नहीं गया, लेकिन उसके अंदर खराबी किया गया, जो हम कल इसके विषय में सिखाएंगे। वो किसने वापस से खराब किया? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे मंदिर को, प्रार्थना के भवन को तुमने डाकुओं के खो का अड्डा क्यों बना दिया? क्योंकि उस मंदिर को किसी ने खराब कर दिया था, अशुद्ध कर दिया था, जिसके विषय में मैं कल आपको सिखाऊंगा। तो सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, उसको सबसे पहला तबाह करने वाला कौन था? नबूकदनेस्सर। पूरी तरह से जला डाला, फिर रिपेयर किया गया। फिर उसके बाद में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद में 40 साल बाद 70 एडी में टाइटस आया, और टाइटस ने क्या किया? अब यरूशलेम के मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आज भी इजराइल, देखिएगा, इजराइल के मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, आज भी बना नहीं है। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि बनने की, तीसरी बार बनने का। यह एंटी क्राइस्ट जो 666 का जब समय आएगा, तब इस मंदिर को बनाने का एक परमिशन दिया जाएगा। आज भी लोग, इजराइल लोग, आज देखो मंदिर के लिए तो लड़ाई हो रही है। यहूदी लोगों के जो मंदिर को तोड़ दिया गया था सन 70 एडी में टाइटस के द्वारा, और उसके बाद में हम देखते हैं टाइटस ने जब मंदिर को तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, तो वहां पर लोग तितर बितर हो गए। यहूदी लोग पूरी तरह से बिखर गए, अलग अलग जगह पे फैल गए। यहूदी लोग 1000 साल, लगभग 2000 साल तक, यीशु मसीह के मरने के बाद 2000 साल तक यहूदी, इजराइल का पूरी तरह से नामो निशान खत्म हो गया था। मैप में से नामो निशान खत्म हो गया। इजराइल लोग ही गायब हो गए थे। यहूदी लोग अलग अलग देश में, कुछ भारत में आकर बस गए। यहूदी लोग तितर बितर हो गए, क्योंकि टाइटस ने वहां पर जला डाला, फूंक डाला। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे रोमन ने कैसे कैसे अत्याचार किए थे, फिर रोमन को ही खत्म कर दिया गया। वहां पर प्लेग आया, महामारी आई, कई लोग वहां पर गरीबी में मर गए, युद्ध हो गए, आपस में ही सब कुछ वहां पर खत्म हुआ। हालेलुया। फिर क्या हुआ? सुनिएगा, फिर क्या हुआ। अब यहां पर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। जब टाइटस आया, डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की किताब 24 अध्याय में, आइएगा, मत्ती की किताब 24 अध्याय में, जब रोमन का साम्राज्य था, तब यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों से कुछ कहा था। देखिएगा, सुनिएगा, मत्ती की किताब 24 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ते हैं। 1 वचन से, मत्ती 24 अध्याय 1 वचन। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, मंदिर कौन सा मंदिर? सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, और जिसको इज़रा ने बना दिया, नेहमान ने बनाया, उसी मंदिर को यीशु देख रहा था। और जब देख रहा था, तो देखकर निकल रहा था, तब चेले लोगों ने कहा, उसकी मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए, और उसने उनसे कहा, अब यीशु उनसे कहता है, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर भी पत्थर नहीं छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यह मंदिर जो तुम आज देख रहे हो, सुलेमान का मंदिर, ये मेरे मरने के बाद, यानी परमेश्वर वहां पर उनको हिंट दे दिया कि यह मंदिर अब तबाह हो जाएगा, पत्थर भी पत्थर नहीं रहेगा। और यही हुआ यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद में। जिस समय यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसके 40 साल बाद 70 एडी में टाइटस आया सम्राट, और उसने मंदिर को पत्थर पर भी पत्थर रहने नहीं दिया, तोड़ दिया। और प्रोफेसी वहां पर जाकर सन 70 एडी में जाकर पूरा हुआ। हालेलुया। और यहूदी लोग पूरी तितर बितर हो गए। हालेलुया, आमेन। मैं कुछ और बताऊं आप लोगों को? सुनना चाहेंगे इतिहास? मेरे प्यारों, इतिहास को सुनिएगा, क्योंकि इतिहास मजेदार है। इसको अगर सीख लिए तो आपको रेवलेशन की अधिकतर किताब आपको समझ जाएगा। मैं आने वाले समय में रेवलेशन पहले अध्याय से 22 अध्याय तक मैं आपको सिखाऊंगा। मैं एक एक चैप्टर के ऊपर हम उसके ऊपर भी सीखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम बीच बीच में से कुछ डिटेल्स में सीखेंगे। हालेलुया। अभी से हम सीखेंगे, जैसा 666 के ऊपर डिटेल में सीख रहे हैं, फिर 1000 वर्ष के ऊपर रैप्चर के विषय में, ये सारे हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। फिर प्रकाशित वाक्य की किताब में एक अध्याय के ऊपर हम आकर सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है तब क्या होगा? तब क्या हुआ? सुनिएगा, अब यहाँ पर लिखा है पाँव और उंगलियों।
क्या है? पाव और उंगलियों। ये क्या होगा? कुछ लोहे के और मिट्टी, 10 राज्य, 10 राज्य यानी उंगली कितनी? 10, यानी इसी रोम में से, इसी टांग में से, इसी रोम में से क्या निकलने वाले हैं? 10 राजा। और हम देखते हैं कि जब यरूशलेम मंदिर को टाइटस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, सन 2000 साल तक लगभग यहूदी लोग, इजराइल खत्म हो चुका था और रोम भी क्या हो गया? पूरी तरह से वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। लेकिन जब सन 1948 में, सन 1948 में, 1947 में हमारा, मेरे ख्याल से भारत देश की आज़ादी और हमारा, फिर 1948 में इजराइल एक ही दिन के अंदर, इजराइल का जो राष्ट्र जो 2000 साल से खत्म हो चुका था, अगर आपको मालूम भी नहीं होगा या नहीं मालूम है, इजराइल के अंदर 2000 साल तक बारिश भी नहीं आए। समझ सकते हो? परमेश्वर वहां पर इतनी बड़ी तबाह कर दिया यहूदी लोग, क्योंकि यहूदी लोग नहीं सुन रहे थे और रोम के द्वारा परमेश्वर ने उनको तबाही मचवा दिया। और क्योंकि इजराइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे थे और इतना बड़ा उनके ऊपर रोमन ने आकर अटैक कर दिया और कि उनको भागना पड़ा अब रोमन को, अपना यहूदी लोगों को। और यहूदी लोगों का अब इजराइल के अंदर कुछ नामो निशान नहीं है। इसीलिए तो वहां पर आज क्यों लड़ाई हो रही है? इजराइल और यरूशलेम में क्यों मंदिर को लेकर लड़ाई हो रही? क्योंकि 2000 साल तक नाम ही नहीं है, बंजर हो चुकी भूमि, बारिश नहीं गिरे हैं। अब लोगों को पता नहीं कहां पर सुलेमान का मंदिर है। कुछ लोग बोलते हैं, आपको पता होगा एक वॉल दिख रहा है, एक वॉल जिसको आगे लोग ऐसे से लेके प्रार्थना करते रहते हैं, हमेशा ऐसे से हिलाकर प्रार्थना करते रहते, सर हिलाकर। ये वॉल है जो सुलेमान का मंदिर का एक वॉल बचा है। तो लोग कहते हैं यहाँ पर ही क्या था? मंदिर था। तो उसी को लेकर एक अभी मुस्लिम लोगों ने वहां पर एक अपना मंदिर बनाया है, यानी उनका जो मंदिर होता है वो बनाया है। हालेलुया। तो उनका दावा है कि ये हमारा जगह है और इनका दावा है कि हमारा जगह इजराइलियों का। इसीलिए लेकर क्या हो रहा है? यहाँ पर लड़ाई हो रही है। आज देखा फलस्तीन, ये सारी चीज किसको लेकर हो रही है? लड़ाई मंदिरों को लेकर ही लड़ाई हो रही है। क्यों मैं मंदिर के विषय में बात कर रहा हूँ? क्योंकि 666 का समय इसका लेना देना है। 666 में यही जो आएगा पशु, यह पशु उस मंदिर को बनवाएगा। हालेलुया। मंदिर को बनवाएगा और यही पशु उस मंदिर में जाकर बैठ जाएगा। 3.5 साल अच्छा करेगा, बोलेगा मैं मंदिर को बनाता हूं। आज लड़ाई जो हो रही है वो लड़ाई को सॉल्व करेगा और लोग उसके सुनेंगे और लोग बोलेंगे अच्छा, ये अच्छा निर्णय दे रहा है, शांति का प्रतीक है, ये शांति ला रहा है, चलो मंदिर को बनाते हैं। और ये मंदिर बनवाएगा, लेकिन 3.5 साल के बाद में यह मंदिर में खुद बैठ जाएगा। हालेलुया। देख रहे पूरे मंदिर को लेकर सारी बात आ रही है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं जब 2000 साल तक यहूदी लोग बिखर गए थे, सन 1948 में, 1948 में, तब यहूदी लोग फिर से आने लगे इजराइल के अंदर। परमेश्वर ने कहा था मैं इनको फिर से इजराइल में लेकर आऊंगा, जो बंजर भूमि हो चुकी है। मैं अपने यहूदियों लोगों को जो तितर बितर हो चुके हैं, चारों दिशाओं से मैं सबको इकट्ठा करूंगा। और फिर यहूदी लोग इजराइल के अंदर आने लगे, 2000 साल के बाद में आने लगे। और सन 1948 में इन्होंने यह राष्ट्र अमेरिका के द्वारा, यानी वहां पर यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र होते हैं, इनके द्वारा एक ही दिन के अंदर इजराइल राष्ट्र स्थापना हो गए। एक ही दिन के अंदर एक राष्ट्र की स्थापना हो गई। कोई भी राष्ट्र एक ही दिन के अंदर नहीं होती है, लेकिन एक ही दिन के अंदर इजराइल राष्ट्र फिर से स्थापना हो गई। इजराइल राष्ट्र एक ही दिन में बन गया सन 1948 के अंदर, मई 1948, 19 मई 1948 को इजराइल का फिर से इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी पुनर्गठित हुआ। हालेलुया। अब इजराइल राष्ट्र फिर से आ गया। लेकिन जो रोम साम्राज्य है, जो क्षतिग्रस्त हो चुका था, नुकसान हो चुका था, अब इजराइल के 2 साल बाद 1950 एडी में, 1950 एडी में जो रोम क्षतिग्रस्त हो चुका था, मैं 1950 एडी, मेरे प्यारों तब की बात कर रहा हूं, 1950 की। 1950 एडी के अंदर, 1950 के अंदर रोम, अब रोम में क्या हुआ? 5 देश लोग ने, 5 कंट्रीज ने, 5 नेशन ने, 5 राष्ट्र ने, अब 5 राष्ट्र आए। 5 राष्ट्र का मैं नाम बता देना चाहता हूं। फ्रांस, जर्मनी,
इटाली, नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। सुनिएगा, आज बाइबल टीचिंग में मैं क्या बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री। हालेलुया। यहां पर समझिएगा, जब 1950 के अंदर फिर जो रोम तबाह हो चुका था, रोम पूरी तरह से तबाह हो चुका था, अब 5 राष्ट्र लोग आए, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इटाली। ये 5 राष्ट्र लोग ने आए और फिर से इस रोम को क्या किया, इन्होंने गठित किया। हालेलुया। दे केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ रोम एंड फॉर्म्ड द ट्रीटी। इन्होंने ट्रीटी बनाया। ट्रीटी का मतलब है सुलह करने वाली, संधि करने वाली। समझ रहे हो? जो 10 राजा जो इसी रोम के अंदर 10 निकलने वाले थे, अब 1950 के अंदर 5 लोग आए, 5 राष्ट्र, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, इटाली, बेल्जियम। एक कुछ लोग आए और उन्होंने एक ट्रीटी बनाया। क्या ट्रीटी बनाया सुनेगा। हालेलुया। इन्होंने अब यहां पर आकर एक सुलहनामा, संधिनामा बनाया। इन्होंने एक यूरोपियन यूनियन को गठित किया। यूरोपियन यूनियन, जिसको कहते हैं यूरोपियन कॉमन मार्केट। यूरोपियन कॉमन मार्केट, यूरोपियन यूनियन कहते हैं। हालेलुया। सुनेगा, जब यूरोपियन यूनियन को इन्होंने गठित किया, ये 5 राष्ट्रों को एक यूरोपियन यूनियन बनाना था। जैसे आज यूनाइटेड नेशन है, आज जैसे संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, यूएन बोलते हैं यूएन, उसी तरह ईयू चालू किया इन्होंने, यूरोपियन यूनियन। और यूएन अलग होता है, यूनाइटेड नेशन। यूरोपियन यूनियन को इन्होंने गठित किया, ये 5 राष्ट्रों ने। इनको 5 लोगों को नहीं, इनको 10 राष्ट्रों को मिलाकर एक यूरोपियन यूनियन बनाना था। सुनेगा, मैं क्यों 10 की बात कर रहा हूं। जब 1950 के अंदर फिर से क्या हुआ, यहां पर 5 लोग आए और 5 लोगों ने आकर क्या किया, यहां पर एक यूरोपियन यूनियन बनाना चाहते थे। यूनियन का मतलब एकता, संधि कराना चाहता है। ये यूरोपियन यूनियन 10 लोगों को मिलाकर बनाना था। इन लोगों को 10 लोगों को मिलाकर बनाना था, लेकिन 5 लोग ही अब तक जुड़े थे इसके अंदर। ये यूरोपियन यूनियन क्यों बनाया गया था? यूरोपियन यूनियन इसलिए बनाया गया था ताकि इसमें ट्रेड मार्केट हो। यूरोपियन यूनियन ओनली यूरोप के लिए बनाया गया था। ये यूनियन क्या करती है, ये यूरोप की देखभाल करती है। यूरोप के अंदर ट्रेडिंग कैसा चल रहा है, लेन देन कैसा चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान देती है। बाइंग एंड सेलिंग। सुनिएगा, मैं क्यों ये सारे आपको बता रहा हूं, इसी के अंदर ही सब कुछ रहस्य है। ये यूरोपियन यूनियन है, 5 लोगों के द्वारा बना गया है। अभी इसके अंदर मेंबर 5 लोग हैं, जुड़े हैं, और इनका मकसद था 10 लोगों को जुड़ाने का। और इनका विजन क्या था, इस यूनियन के द्वारा हम यूरोप के अंदर ट्रेडिंग, जो ट्रेड बैरियर है, जो ट्रेड है, जो बाइंग एंड सेलिंग के अंदर, जो लेन देन के अंदर जो करप्शन हो रहे हैं, उसको रोक सके हम। और यहाँ पर हम इकोनॉमिक को संभाल सके, आर्थिक स्थिति को हम संभाल सके, पीसफुल ला सके, हम ह्यूमन राइट्स ला सके, रिपब्लिक ला सके, हालेलुया, गणतंत्र लेकर आ सके। ये सारी चीज वहां पर यूरोपियन यूनियन क्या करती है, यूरोप के लोगों के ऊपर क्या करती है, देखभाल करती है। लेकिन हम तो जानते हैं, फिर बाद में यहां पर कहते हैं कि इसी यूरोपियन यूनियन के अंदर 4 लोग और आ गए। यानी अभी 5 लोग थे, फिर 4 लोग और आ गए, जिसको कहते हैं स्पेन है, मेरे ख्याल से स्पेन है, आयरलैंड है, पोर्चुगल है। ये सारी यूरोपियन कंट्रीज की नाम है मेरे प्यारो, जो रोम के अंदर ही से यूरोप के अंदर ही रोम बसा हुआ है। इसी यूरोप के अंदर से 10 निकल रहे हैं। 1950 के अंदर इन्होंने एक 10 संगठन बनाया, 10 के मिलाकर यूरोपियन यूनियन बनाया। हालेलुया। यानी 1950 के अंदर जो रोम मर चुका था, यानी जो रोम तबाह हो चुका था, ये रोम फिर से क्या हुआ, जीवित हुआ। इसको कहते हैं रिजरेक्टेड रोम बोलते हैं। रिजरेक्टेड यानी पुनरुत्थान, रोम का पुनरुत्थान होना। रोम जो मर चुका था वो फिर से क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ, रिजरेक्टेड बोलते हैं। अगर आप गूगल में फाइंड करोगे तो इसको रिवाइव रोमन बोलते हैं, रिवाइव रोमन या रिजरेक्टेड रोमन बोलते हैं। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं रिजरेक्टेड रोमन हुआ, रिवाइव्ड रोमन हुआ। हालेलुया। अब 5 लोगों में और 4 लोग जुड़ गए, और अंतिम जो है, जो और एक बचा था जो जुड़ने वाला, वो ग्रीस था।
ग्रीस कंट्री ने भी इनके साथ में क्या क्या जुड़ गए। अब यहाँ पर 10 लोग आ गए, 10 लोग आ गए। 10 लोगों ने मिलकर क्या किया, ये यूरोपियन यूनियन को बनाया। इनका मकसद क्या है, बाइंग एंड सेलिंग क्या होना चाहिए, ठीक रीति से चलना चाहिए, इसके ऊपर इकोनॉमिक अच्छी रीति से चलना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर सबको यूनिटी में लेकर चलना चाहिए है, एकता में। तो ये 10 राष्ट्रों को 10, लेकिन सुनिएगा, हमने बाइबल में सीखा था कि इसी ये 10 उंगली तो होंगी, इसके अंदर लोहा होगा और मिट्टी होगी, लेकिन जैसे मेल नहीं खाते हैं वैसे ये मेल नहीं खाएंगे। तो यह जो 10 जुड़े थे ये आपस में मेल नहीं खाए, इनका सक्सेस नहीं हुआ है, ये सक्सेस नहीं हो पा रहे और आज भी सक्सेस नहीं हो पा रहे इनका यूरोपियन यूनियन। लेकिन बाद में इसी यूरोपियन यूनियन के अंदर और भी कुछ लोग जुड़ गए हैं, और भी यूरोपियन कंट्री और भी जुड़ गए, 10 से आज ज्यादा हो गए, मेरे ख्याल से लगभग 19-20 लगभग या 27 ऐसा कुछ जुड़ गए हैं। हालेलुया, 27-28 लोग और ज्वाइंट हो चुके हैं। हालेलुया, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो मेरे प्यारो। आप सोच रहे हो पास्टर आज ये सारे क्या प्रीच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बताना है, क्योंकि इसी के ऊपर ही तो सब चीज छुपा है। 10, मैं 10 के ऊपर फोकस कर रहा हूं। इसी रोम में से 10 निकला है, इसी रोम में से अंदर से 10 राजा निकल रहे। यह 10 राजों का गठना था कि लेन देन कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक, ये सब यूनिटी हो जाए। समझ रहे हो, 1 वर्ल्ड 1 गवर्नमेंट। हालेलुया, ये 10 लोग वहां पर क्या करने, यूरोप के लोग, रोम के लोग, रोम 666 के अंदर रोम का बहुत अहम भूमिका है। 666 के अंदर इसी यूरोपियन कंट्री की बहुत अहम भूमिका है। 666 के अंदर इसी 10 राजा का बहुत अहम भूमिका है। इसी 10 जो यूरोपियन कंट्री के अंदर से जो 10 निकले हैं, हाले राष्ट्र, उसी का बहुत अहम भूमिका है आने वाले समय में। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मसीह विरोधी आने वाला है वह है रोम में से निकलने वाला है, रोम। हालेलुया, आपने रेवलेशन 13वें अध्याय को पढ़ा आपने, हमने प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय कि उसने क्या देखा, एक पशु को देखा जिसके 10 सिंग थे, 10 सिंग के ऊपर मुकुट है, यानी 10 राजा मुकुट। हालेलुया, समझ रहे हो, इसीलिए मैं ये सारी चीज बता रहा हूं आप लोगों को। और आज भी ये जुड़ रहे नहीं है, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। EU बोलते हैं इसको, EU यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, और UN अलग होता है। UN बोलते हैं तो यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। अब मैं थोड़ा इसके विषय में भी बात करता हूं। संयुक्त राष्ट्र किसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन मतलब सारे भूमि के, पृथ्वी के सभी नेशन को जोड़ कर रखा गया है। आज जितने भी भारत देश है या कोई भी और देश है, ये देश वहां पर जाकर जाती है, यूनाइटेड नेशन में जाती है, और यूनाइटेड नेशन के अंदर वहां पर एक हेड होता है, और वही सारे नेशन, भारत देश के अंदर, सभी देश के अंदर कैसे रूल चलना चाहिए वो यूनाइटेड नेशन बताती है। आपको पता होगा हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में वहां पर बैठा जाता है, वहां पर सब फैसला होता है कि सारे देश के अंदर कैसे यूनाइटेड बनाकर रखे। कैसे, जब फलस्तीन और इजराइल की अभी इस वक्त जो लड़ाई हो रही थी, आप जानते होंगे, अभी फिलहाल गाजा और इजराइल की लड़ाई हो रही थी, तो यूनाइटेड नेशन भी वहां पर उनको एकता में लाने की प्रयास कर रहा था। हालेलुया, तो यूनाइटेड नेशन सारे देश, पूरी पृथ्वी के देश को क्या करती है, संभालती है। लेकिन ये यूरोपियन यूनियन ओनली यूरोप के लिए है। हालेलुया, यूरोप इसी के अंदर से निकला, ये यूरोप के लिए। हालेलुया, लेकिन आने वाले समय में इन 10 लोगों का बहुत भूमिका होगा, और उसी में से एक निकलेगा। हालेलुया, जो आप समझ गए कौन है, मसीह विरोधी, वो निकलेगा रोम में से, और 10 राजा उनको सपोर्ट करेंगे। हालेलुया, 10 लोग उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आइएगा, हम आते हैं हमारे दानियल की किताब में। दानियल की किताब में हम वापस से दूसरे अध्याय में जाते हैं, और दूसरे अध्याय में, और हम वहां पर 44 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक राज्य उदय करेगा। अब बेबीलोन गया, मेडो पर्शियन गया, ग्रीस गया, अब रोमन राज्य के बाद में यहां पर लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राजा उदय करेगा, एक ऐसा राज्य। अब बेबीलोन, मेडो पर्शियन, ग्रीस, रोमन के बाद में एक और राज्य उदय होगा। यह राज्य कैसा है,
उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। अब एक और राज्य आएगा, यह राज्य सदा के लिए बना रहेगा। ये सदा के लिए राज्य बना रहेगा, ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। कोई भी इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, वरन वह उन सब राज्य को चूर चूर करेगा। जब जो पांचवा राज्य आने वाला है, यह राज्य क्यों होगा? ये किसी जाति के हाथ में नहीं आएगा, ये अनंत काल तक बने रहेगा। ये सबको क्या करेगा? चूर चूर करेगा। सब राज्यों को, जो इससे पहले राज्य आए थे, सबको चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जो दूसरा राज्य आने वाला है, पांचवा राज्य, वह सदा के लिए स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा। हमने देखा था कल कि पत्थर एक आ रही है जो बिना खोदे पहाड़ में से, किसी ने खोदा नहीं परंतु आ गई अचानक, बिना खोदे वो पत्थर आई और वो पत्थर उखड़ा और उसमें लोहे यानी किसको? लोहे यानी रोम, पित्तल किसको? ग्रीस, और मिट्टी यानी रोम। हालेलुया। चांदी किसको? यानी मेडो पर्शियन, और सोने को, बेबीलोन को चूर चूर कर देगा। वो पत्थर जो आएगा इन सारे राज्य को क्या करेगा? चूर चूर करेगा। इनके राजा को क्या करेगा? चूर चूर करेगा। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। अब दानियल उसको बता रहा है कि क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है, ना तो संदेह नहीं है, शक नहीं है, विश्वास कर, यही होने वाला है और यही हुआ भी है। हमने देखा बेबीलोन आया, पर्शियन आया, ग्रीस आया, रोमन आया, 5 उंगली आ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारो, ये पत्थर जो है ये कौन है? ये पत्थर जो है ये किसको दर्शा रहा है? हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में, हम देखते हैं यहां पर जो पत्थर आया। पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय 6वां वचन को पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 6वां वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय और 6वां वचन लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, पवित्र में देखो मैं सियोन में कोने का सिरा का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं सियोन में कोने का सिरा का, आप जानते जब घर बनाते हैं तो एक पत्थर जो एक कोने में, सबसे पहला पत्थर कोने में, फिर उससे सब शुरुआत होती है। तो कहता है कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। वो कोने का सिरे का पत्थर कौन है? आइए मत्ती की किताब 21 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 21 अध्याय 42 और 44 वचन। मत्ती की किताब 21 अध्याय 42 और 44 वचन को हम देखते हैं। चलेगा मेरे साथ में? लास्ट वचन है, हम खत्म करेंगे 42 से लेके 44 वचन। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यह कोने का सिरा का पत्थर कौन है? यानी यीशु मसीह यहाँ पर अपने विषय में बता रहे हैं कि ये कोने का सिरे का पत्थर मैं हूँ। इसके बाद मेरा राज्य आएगा, मैं आऊंगा और इस 10 राज्य को और इसके जो मेन जो हेड है, इसको मैं क्या करूंगा? मार दूंगा। मैं इसके पहले के सारे राज्य को मैं खत्म कर दूंगा और कोई राजा नहीं रहेगा, सिर्फ मैं और मैं ही राजा बनूंगा। मैं वो पत्थर, और ये पत्थर पहाड़ बन गया, सारी पृथ्वी पर फैल गया, और यही राजा फिर फैल जाएगा, वो है यीशु मसीह। इसके बाद में वो मिलेनियम किंगडम आएगा, 1000 वर्ष का राज्य आएगा, जो यीशु मसीह यहाँ पर धरती के ऊपर राज्य करेगा। बाकी इन सारे राज्य को क्या करेगा? खत्म कर देगा। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारो?
भजन संहिता की किताब 118 अध्याय 22वां वचन। भजन संहिता की किताब 118 अध्याय और 22वां वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता 118 और 22वां वचन। वहां पर भी वही लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। मैं यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। हालेलुया। यशायाह की किताब में आएगा, यशायाह की किताब ने भी भविष्यवाणी किया है इस पत्थर के विषय में। यशायाह 28 चैप्टर, यशायाह 28 चैप्टर और 16वां वचन को हम देखते हैं। यशायाह 28 चैप्टर और 16वां वचन, 16वां वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियों में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर आने वाले पत्थर के विषय में बताया था, वो पत्थर और कोई नहीं है, यीशु मसीह को दर्शा रहा है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह का राज्य आएगा, इन सारे राज्य को खत्म कर देगा और सदा उसका राज्य अनंत काल तक बने रहेगा, स्थिर रहेगा और कोई जाति के हाथ में नहीं आएगा। हालेलुया। और जिस पर ये गिरेगा यीशु मसीह, वो चूर चूर हो जाएगा। तो सब कुछ चूर